जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्व अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में ये विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, मामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उनके वचन को सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का विचार करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बहुत उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ, नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने वहां सर्वरूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गई, उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। फिर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण तन्या को पाकर परम हर्षित हुए और उषा के साथ रहने लगे। इधर पुत्र अनिरुद्ध के दृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बहुत भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करते हुए कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप सब प्रकाश हैं। जिसकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतारते हैं। जो अति जितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों से प्रेम नहीं करता, वह आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो गर्वीले बाण को शाप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा कि मैंने ही इस दैत्य राज को श्राप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। परंतु रमानाथ, क्या करूं? मैं सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसी काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जुम्बित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, शंकर जी के ऐसे कहने पर शंखपाणि श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर जाकर परम आनंदित हुए। व्यास जी, तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभणास्त्र का संसाधन करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जम्बाण शास्त्र द्वारा द्रंभित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड्ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। जय श्री राम।